आपके सामने है जो फ्रंट है, और उसकी वजह यही है कि हमने कितना कम किया है। हाँ, इसे अगर मैं चाहूँ ना तो ये मैंने 17.5 किया है ना, मैं इसे 17 भी कटिंग कर सकता हूँ। यहाँ से 17 कटिंग करूंगा, फिर ये दबा, फिर आपकी तैयारी क्या होगी, 16 या पौने 16 तैयारी सामने से होगी। और तीरा कितना है, तीरा इसका 18 है। ये टॉपिक की वजह 3 होती है। सबसे इसकी पहली वजह, 3 वजह में से सबसे पहली वजह, आप चाक नीचे करेंगे ना ज्यादा लंबे, इसका मैंने चाक किया है 14.5, अगर आप इसका चाक करते हैं 15 या 16, इसकी वजह से ये खींच पड़ेगी। सबसे पहली वजह चाक नीचे करना, उसकी दूसरी वजह जरूर। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आपको कटिंग दिखाएंगे हमारी कमीज का फ्रंट कैसे साफ होता है और ये सलवट क्यों डलता है। हम आपको ये दोनों तरीके एक साथ बताएंगे। एक तो हमारी कमीज का ये देखें फ्रंट साफ, ये देखें इजी खड़ा हूँ, बाजू भी सीधा है, ये देखें। और उसके बाद ये सलवट मेरे तो नहीं डल रहे, लेकिन एक भाई का काफ़ी मैसेज है। मैंने हालांकि इस टॉपिक पे वीडियो काफ़ी बनाई है, लेकिन मैं उस भाई के कमेंट पे फिर बना रहा हूँ। और दूसरा कि हमारा ये फ्रंट साफ कैसे होता है। तो उससे पहले आप चैनल को, नए आने वाले हमारे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो आओ हम आपको दिखाते हैं आगे कटिंग। हसन भाई थोड़ा सा करीब से दिखाना है। इसका गला है 14 और इसके ऊपर लगाना है हमने बैन। यहाँ से हम करेंगे 1.25, थोड़ा और ज़रा करीब से दिखा दें, नज़र आए कि ये 1.25 ही है, आ रहा है नज़र ना। उसके बाद यहाँ से हम करेंगे 2.25, यहाँ से हम डाउन करेंगे 2.5 इंच। ये देखें, यहाँ से आपने जितना यहाँ से डाउन करना है ना, उससे 2 सूत्र आपने यहाँ से कम करना है। अगर आप यहाँ से 3 करेंगे ना, यहाँ पे फिर आप 2.5 करेंगे, सॉरी 2.25 करेंगे। अगर आप यहाँ पे 2.25 करते हैं तो आप यहाँ से 2.5 करेंगे। इस हिसाब से जहाँ से आपने यहाँ से जितना रखना है उससे 2 सूत्र आप ये कम रखेंगे। इसका तीरा है 18, इनमें से 17.5 कटिंग करेंगे। ये देखें, आज सूट भी वाइट है, सुबह सुबह इसमें नज़र तो नहीं आता, लेकिन उम्मीद है कि चाक का कलर नज़र आएगा। यहाँ से भी करेंगे आप 2.5। उसके बाद ऊपर से है ये इसकी लूजिंग 20, ये 20 तैयारी, ये आधी इंच आपका दपा। यहाँ से है 2.25, यहाँ आप 1.25 करेंगे और हम इसका मोटा कटिंग करेंगे 8.25 कटिंग करेंगे इसका मोटा। तो हम यहाँ पे 8 पे निशान लगाएंगे। ये 20 इंच ऊपर से लूजिंग, ये आपका आधी इंच दबा। एक निशान आप यहाँ पे स्टेयर लगाएंगे, एक हल्का सा यहाँ से आप रेप करेंगे। उसके बाद एक निशान आप लगाएंगे ये, मुड़ गया। यहाँ से हमने 8.25 कटिंग करना है, 8.25 मोटा है इसका। उसके बाद असन भाई वाइट सूट नजर आ रहा है ना, निशान नजर आ रहा है। टिंकी तबीयत होगी सही? हाँ जी। चलो माशाल्लाह, टिंकी ने 2 छुट्टियां की थी, ने होनी है सही माशाल्लाह। यहाँ से आप इतनी ज़्यादा गुलाई नहीं देंगे, ऐसे। ये जो 2 सूत्र का निशान लगाते हैं, ये इसलिए लगाते हैं ताकि आप ज़्यादा गुलाई ना दे सके, आपको पता हो हिसाब से। पूरे 8 पड़ा है। हसन भाई ज़रा करीब से दिखाएं, जो हमने ये निशान लगाया था ना, पूरा 8 पड़ा है। एक सूत्र ना आगे है, ना कम है, ना ज़्यादा है, पूरा 8 पड़ा है। अक्सर भाई ऐसे मोटा नापते हैं, वो उनका तरीका होगा, लेकिन अगर हम ये देखें ऐसे हम नापते हैं ना, ये वैसे 8.25 से 1 सूत्र ज़्यादा ही है, लेकिन उनका अपना एक तरीकाकार होता है। उसके बाद है बैक, ये 18 तीरा, ये 3 सूत्र उसका दबा। उसके बाद आप यहाँ से करेंगे आधी इंच, इसके बाद करेंगे यहाँ से 1.5 इंच। काफ़ी ज़्यादा मेरे दोस्त हैं तकरीबन जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये समझ नहीं आ रही, ये और ये जो हम ये आधी इंच क्या रखते हैं और ये 2.5 इंच क्या, सॉरी ये 1.5 इंच कैसे रखते हैं और क्यों रखते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर आप वो रेगुलर सीखते रहेंगे ना
और देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह वो मुझसे बेहतर कटर भी बन सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। क्योंकि हमारी जो वीडियो होती है ना वो आपका टाइम 1% भी नहीं ज़ाया होता, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है ना वो लोगों को सिखाने का है। ये देखें, ये नॉर्मल नाप है इसलिए हमने यहाँ से स्टेट की है। और इसको कभी भी अगर नॉर्मल नाप है ना तो अंदर की तरफ गुलाई नहीं देनी जैसे हम फ्रंट की देते हैं। हाँ, अगर नाप हेल्दी है तो फिर आप ऐसे बाहर निकाल सकते हैं ताकि बैक साइड से उसे मसला ना बने। उसके बाद 37.5 की लंबाई हम यहाँ से करेंगे 14.5, यहाँ से करेंगे 3.5, यहाँ से करेंगे 10.5, ये 7 इंच आपका निशान। नीचे से इसका दामन है 20.5 तैयारी, ये 20.5 तैयारी, ये आपका आध इंच का दबा। उसी तरह से ये आपकी तैयारी, ये आपका दबा। मेन जो चीज़ है ना, ये चीज़ है जो आपको बतानी थी। मेन जो टॉपिक है ना वो ये है कि आपका जो फ्रंट है वो कैसे साफ होगा। ये देखें, तीरा इसका 18 इंच तैयार, लेकिन हमने 17.5 कटिंग किया है, जिसमें से ये कारीगरों का दबाव है दोनों साइडों से, इस साइड से भी इस साइड से भी, ये आपका दबाव है। तो ये तैयार कितना होगा 16.5, ये सामने करें, ये 16.5 आपकी तैयारी है, लेकिन तीरा कितना है 18। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार, अक्सर मैंने एक बार ना, मैं किसी सिटी में भावनगर में गया था कटिंग के लिए, तो वहां से मैंने सबसे पहले जो सैंपल कटिंग करके दिया था ना, वो हैरान रह गया मास्टर कि तुमने तो सूट ही खराब किया है। खुदा की कसम ऐसा ही मेरे साथ हुआ। लेकिन जब मैंने जिस कारीगर के पास मेरा मुकम्मल सूट बन कटिंग होके गया ना, वो कहता हूँ मतलब कि कारीगरों को उसने मेरी तारीफ की कि यार इसने बड़ी अच्छी कटिंग की है और बड़ी कमाल है कि एक एक चीज़, इसका शोल्डर पूरा, इसका हल्ला बड़ा बेहतरीन बैठता है, और इसका फ्रंट देखें कैसे ऐसे कमीज फेंको तो बैठता है। तो ये चीज़ होती है ना, ये वाकई बंदे को ना एक बार मतलब कि हैरान करती है कि यार आप पहले ही कम कर रहे हो, फिर दबान है। अब इसका तीरा है 18, ये तैयार होगा 16.5। जाहिर बात है अगले ने तो परेशान होना है, लेकिन ये रिस्क नहीं है, क्योंकि रिस्क तो हम ले चुके हैं। ये साफ करने का रिस्क तो उसको बंदे का ना जिसने सबसे पहले सूट कटिंग किया था, मेरे उस्ताद ने या उसके उस्ताद ने या उसके उस्ताद ने, जिसने भी किया था, ठीक है ना। हमें तो ये, मुझे तो प्लेट में मिला है, ये जो है ना कुलिया, हमें तो प्लेट में मिला है कि आप बेटा ऐसे करेंगे ना तो आप इस तरह से होगा, ठीक है ना। बाकी ये देखें, आपके सामने है जो फ्रंट है, और उसकी वजह यही है कि हमने कितना कम किया है। हाँ, इसे अगर मैं चाहूँ ना तो ये मैंने 17.5 किया है ना, मैं इसे 17 भी कटिंग कर सकता हूँ। यहाँ से 17 कटिंग करूँगा, फिर ये दबा, फिर आपकी तैयारी क्या होगी 16 या 15.75 तैयारी सामने से होगी। और तीरा कितना है, तीरा इसका 18 है। तो भाई अगर आपने, आपको भी मेरी तरह ये प्लेट में जैसे मुझे मिला है ना, ये तोहफा उस्तादों ने मुझे दिया है, उसी तरह से मैं आपको दे रहा हूँ। आप, एक होता है ना बंदा रिस्क लेता है कि यार इसका फ्रंट यहाँ से ये सलवट आ रहा है इधर से या इधर से, तो मैं इसे कैसे ख़त्म करूँ। बंदा सोचता है, फिर कहता है यार मैं अगर ये कटिंग करूँगा तो ये तो सूट ख़राब होगा और मेरे खाते में पैसे डलेंगे। बिल्कुल भी आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मैं सूट कटिंग कर रहा हूँ ना, ये इसकी शलवार पड़ी, ये इसका फ्रंट बैक पड़ा, और ये इसका बाजू का कपड़ा नीचे पड़ा है, ठीक है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह ये लट्ठे का सूट है और बड़ा अच्छा लट्ठा है, ठीक है ना। क्योंकि ये नहीं कि मैंने नीचे से कपड़ा उठाया और आपको बता दिया कि यार मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे नहीं। बिल्कुल जो भी मेरी कटिंग होती है ना, आज तक एक वीडियो भी मेरी पूरे यूट्यूब चैनल का आप विजिट कर सकते हैं, एक वीडियो भी मेरी नीचे से कपड़े उठाए हुए की नहीं है। जितनी भी है ना वो मेरे कस्टमर के सूटों की है, या ज़्यादातर मेरे अपने सूटों की या कस्टमर के सूट की होती है। एक वीडियो भी हमारी फेक नहीं है। उसके बाद आप आ जाए आगे इस टॉपिक पे। ये टॉपिक की वजह 3 होती हैं। सबसे इसकी पहली वजह, 3 वजह में से सबसे पहली वजह, आप चाक नीचे करेगा ना ज्यादा लंबे, इसका मैंने चाक किया है 14.5, अगर आप इसका चाक करते हैं 15 या 16, इसकी वजह से ये खींच पड़ेगी। सबसे पहली वजह चाक नीचे करना, उसकी दूसरी वजह ज़रूरत से ज़्यादा खुला रखना, और उसकी तीसरी वजह यह है कि आपका अगर कपड़ा लचकदार है ना तो फिर ये थोड़ा सा सलवट पड़ता है, और ये सलवट पड़ता है हेल्दी नाप की। ये 3 वजह के अलावा अगर आप 3 वजह पे फोकस करते हैं, क्योंकि अगर कपड़ा लचकदार है ना तो आप हल्का सा फिटिंग में रखें, इतना ज़्यादा भी ना रखें कि बंदा फंस जाए और फिर वो आप अजाब में पड़ जाए। मतलब कि नॉर्मल सी फिटिंग रखें, उसकी वजह से ये सलवट, हाँ जो बंदा कहता है कि ये सलवट कैसे ख़त्म होगा, उसे कहो भाईजान आप इतना खुला पहनते हो, आप इसे हल्का सा फिट करें। लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि आपने चाक तो नहीं उसका लंबा किया,
या कपड़ा उसका लचकदार है तो आप उसे काइंडली उसे दोबारा जो सूट एक बार धुल जाए, धुलने के बाद वापस आए, उसे कहो धुल जाए तो धुलने के बाद वापस भेज दें। आप इसे अच्छी तरह से इस्त्री करवाएं, खुद करें या धोबी को दें या किसी कारीगर को दें, कपड़ा रखें और इस्त्री करें, उसके बाद भी सलवट नहीं पड़ेंगे। और एक वजह और भी होती है, ये बटनों की वजह भी होती है, बटन आगे पीछे लगे हो ना तो या ऐसे खींच पड़ती हूँ, उसकी वजह से भी ये सलवट पड़ता है। तो उसके आगे आए, यहाँ पे आपने पौनी इंच दबा छोड़ने, उसके बाद इसकी लंबाई है 37.5, ये निशान और ये आपका निशान आगे दबा का। उसी तरह से ये आपकी तैयारी, ये आपका दबा। छुट्टी तो नहीं तो देखा नहीं, दुकाना बंद थी, खापा ही की कह रहा है टिंकी? वो शटर नहीं लथे हो। ये देखें मुकम्मल कटिंग होगी, उसके बाद आप ये टुक्के लगाएं और इसका हम निशान लगाएंगे। सामने पॉकेट रही है, तकरीबन 11:15 पे हम निशान लगाएंगे। तो ये आपकी मुकम्मल कटिंग हो गई। उसके बाद मैंने आपको पहली वीडियो में ये कहा था कि आपको कारीगरों से मुलाकात करवाऊंगा, लेकिन कल लाइट नहीं थी पूरे हमारे बाज़ार के एरिए में, उस वजह से कारीगर भी शॉर्ट थे, बस लाइट नहीं थी, क्योंकि अब जनरेटर तो हम चलाते नहीं, क्योंकि अब लाइट का इतना ही नहीं होता। तो इंशाल्लाह अब हम ज़रूर आपको मुलाकात करवाएंगे, जब भी कारीगर पूरे हो जाएंगे ना मुकम्मल, तो इंशाल्लाह हम आपको हर कारीगर से मुलाकात करवाएंगे और उनका तारुफ आपसे और आपका तारुफ उनसे करवाएंगे। तो इसके साथ भाई को दे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।